आज डीएनए की शुरुआत हम कुछ तस्वीरों से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को आज बहुत ध्यान से देखें। ये तस्वीरें बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ के आरोपियों की हैं, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज कुल 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया है, लेकिन सिर्फ 2 आरोपियों की ही तस्वीरें जारी की गई हैं और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन आरोपियों के नाम हैं सुदेश और लेनो। इनके चेहरे देखिए। इनमें से एक ने अपने सीने पर एक लड़की के चेहरे का टैटू बनवाया हुआ है। इन लड़कों ने जो हरकत की है उससे इनकी सोच और संस्कारों का साफ साफ पता चलता है। हमें लगता है कि बेंगलुरु में हुई शर्मनाक घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनका अब सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। पुलिस हमेशा की तरह अपनी कार्रवाई करेगी, कानून हमेशा की तरह अपना काम करता ही रहेगा। लेकिन हर बार आपने देखा होगा, पुलिस अपना काम करती है, कानून भी अपना काम करता है, सरकारें भी अपना काम करती हैं, लेकिन समाज कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करता। इस बार हम ये कह रहे हैं कि कानून और पुलिस को एक तरफ रखकर समाज को अपना काम करना चाहिए। सबसे पहले इन आरोपी लड़कों के माता पिता को इन पर नैतिक कार्रवाई करनी चाहिए, इनके परिवार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इनके जो भी इन्होंने किया है उसके मुताबिक इन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। और आखिर में समाज को इन लड़कों का बहिष्कार करना चाहिए ताकि इन्हें इनकी गलती का एहसास हो सके। अब जरा एक बार फिर से बेंगलुरु का ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं और वो ये है कि इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 लड़के ही लड़की से छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन असल में इस पूरी घटना में 6 लड़के शामिल थे। पहला आरोपी है अयप्पा, जो स्कूटर चला रहा है और अयप्पा ने ही स्कूटर से उतरकर सबसे पहले लड़की से छेड़छाड़ की थी। दूसरा आरोपी जो पहले अयप्पा के पीछे स्कूटर पर बैठा था और फिर लड़की से छेड़छाड़ करने के बाद स्कूटर चला रहा था, उसका नाम है लेनो। बेंगलुरु की पुलिस ने आज लेनो की फोटो जारी की है। इस फोटो में लेनो ने अपने शरीर पर एक टैटू भी बनवाया हुआ है, जिसमें एक लड़की का चेहरा बना हुआ है। अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो आपको इस गली की शुरुआत में 4 लड़के और नजर आएंगे। ये चारों लड़के भी इन्हीं आरोपियों के साथ थे और इनके नाम है सुदेश, सोमशेखर, जेम्स और पप्पी। पुलिस ने अयप्पा, लेनो, सुदेश और सोमशेखर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस घटना के 2 और आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी बेंगलुरु के एक होटल में काम करते हैं और पिछले 4-5 दिनों से इस लड़की का पीछा कर रहे थे। बेंगलुरु में शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले ये चारों लड़के तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन हमारे देश में ऐसी सोच रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात यह है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटिया सोच रखने वालों का समर्थन भी करते हैं और अक्सर अपने बेहुदा बयानों से न सिर्फ महिलाओं का अपमान लगातार करते रहते हैं, बल्कि ऐसी हरकत करने वाले लोगों को बढ़ावा भी देते हैं। ऐसे लोग लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं, उनके घर लौटने के समय पर सवाल उठाते हैं, लेकिन छेड़छाड़ करने वाले लड़कों पर कभी सवाल नहीं उठाते। पिछले 2 दिनों में ऐसे ही कई बयान समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने दिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनकी सोच बहुत ही नेगेटिव और बहुत छोटी है और उनका बयान डीएनए में दिखाने से इस देश की महिलाओं और लड़कियों का अपमान होगा। इसीलिए हमने ये तय किया कि अबू आजमी जैसे लोगों के बेहुदा बयान हम आपको नहीं दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि मीडिया अबू आजमी की लगातार आलोचना तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उनका बयान भी मीडिया में नॉन स्टॉप चल रहा है। कई बार लोगों को यह लगता है कि ऐसी घटनाओं पर अगर कोई बेहुदा बयान देता है तो समाज पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। बयानों का बड़ा असर पड़ता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां बयानों ने बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया है, लेकिन जब बयानों की क्वालिटी घटिया हो जाती है तो फिर उनसे कोई क्रांति नहीं आती, बल्कि समाज के संस्कारों पर बुरा असर पड़ता है। और इसीलिए हमें लगता है कि देश में बड़े लोगों को ऐसी घटनाओं पर अपने बयान देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, सोच समझकर अपना मुंह खोलना चाहिए और मीडिया को भी सोच समझकर ऐसे लोगों को जगह देनी चाहिए। आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं और वो ये कि बेंगलुरु की इस शर्मनाक घटना के वीडियो को जब भी मैं देखता हूं या जब भी मैं देख रहा हूं, यकीन मानिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए
हमने इस वीडियो का आज एक बार फिर से गहन विश्लेषण किया है और आज हम इस वीडियो से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन पर शायद आपका और देश के बाकी लोगों का भी ध्यान नहीं गया होगा। क्या हम इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं? आज हमारे पास इस घटना का एक नया वीडियो भी आया है जिसमें तस्वीरें थोड़ी और ज्यादा साफ नजर आ रही हैं। यह वीडियो करीब 2 मिनट का है। वीडियो में वक्त और तारीख साफ साफ दिख रही है। तारीख है 1 जनवरी 2017 और वक्त है सुबह के 2:40 के बाद का। इस वीडियो का विश्लेषण करके आज हम आपको और देश की सभी महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई वो इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकती थी। बेंगलुरु के इस इलाके में लोग नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गली के बाहर जो ऑटो रिक्शा खड़ा है, पहले उससे एक लड़की उतरी और इस गली में आगे बढ़ गई, लेकिन छेड़छाड़ इस लड़की के साथ नहीं बल्कि दूसरी लड़की के साथ हुई। ये दूसरी लड़की भी उसी ऑटो में सवार थी, यानी इस ऑटो में एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं। एक लड़की पहले उतर कर गई और दूसरी बाद में आई, जिसके साथ ये छेड़छाड़ हुई। अगर ये दोनों ही लड़कियां एक साथ अपने घर जाती तो शायद लड़कों की छेड़छाड़ करने की इतनी हिम्मत ना पड़ती। इसलिए इस घटना से पहला सबक यह है कि जब भी आप रात के वक्त किसी के साथ हों तो एक साथ ही अपने घर जाएं, अलग अलग घर ना जाएं। जहां तक हो सके सफर को एक साथ तय करने की कोशिश करें। गौर करने वाली बात यह भी है कि लड़की ऑटो से अपनी गली की शुरुआत में ही उतर गई। अगर यह लड़की ऑटो को अपने घर तक ले गई होती तो शायद इन लड़कों की छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना पड़ती। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंसें तो रात के वक्त हमेशा ऑटो या टैक्सी अपने घर के दरवाजे तक लेकर जाएं। ऐसी परिस्थिति में ऑटो से निकलकर पैदल चलने से पहले ये लड़की अपने घर पर या फिर किसी नजदीकी व्यक्ति को फोन भी कर सकती थी और उससे कह सकती थी कि जब तक वो सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचती तब तक फोन पर वो उससे बात करते रहें। इस लड़की को अपने मोबाइल फोन पर पुलिस और अपने परिवार के नंबर स्पीड डायल पर रखने चाहिए थे और सुनसान रास्ते पर फोन हाथ में ही रखना चाहिए था ताकि कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर वो सीधे फोन नंबर डायल कर सके। इस लड़की को अपने पर्स में पेपर स्प्रे भी रखना चाहिए था ताकि अगर कोई भी हमला करे तो सीधे उस पर यह पेपर स्प्रे से वार किया जा सके। तस्वीरें यह भी बताती हैं कि यह पूरा इलाका रिहायशी है। यह लड़की छेड़छाड़ होने पर शोर मचा सकती थी। शोर मचाने से इन घरों में रहने वाले लोग शायद उठ जाते या आसपास कोई व्यक्ति मौजूद होता तो फिर वो बचाव के लिए आता और ये लड़के भाग जाते। लेकिन लड़की इस मौके पर घबरा गई। हमें लगता है कि ऐसे मौके पर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए बल्कि अपनी सारी सूझबूझ और हिम्मत को इकट्ठा करके खतरे का सामना करना चाहिए। आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश की हर लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर बेंगलुरु की इस लड़की ने भी आत्मरक्षा के किसी तरीके या फिर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली होती तो शायद ये इन लड़कों का मुकाबला कर पाती और उसके अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से काफी हिम्मत आ जाती। और अगर ये लड़की इसने चिल्लाया होता या अगर इसने उन लड़कों के साथ टक्कर ली होती तो हमें यकीन है कि लड़के कहीं ना कहीं अंदर से डर जाते। और एक दूसरी बात यह है कि जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन जरूर होना चाहिए और हमारे देश में भी ऐसे मोबाइल फोन बहुत जल्दी आने वाले हैं जिनमें पैनिक बटन होता है। जब ऐसे मोबाइल आपके पास आ जाएं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना मोबाइल फोन हाथ में रखें और जब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ हो तो आप पैनिक बटन को दबाना ना भूलें। बेंगलुरु की इस घटना से देश के तमाम संवेदनशील लोग दुखी हैं और चिंतित भी हैं। ऐसे लोगों में अभिनेता अक्षय कुमार भी हैं जो खुद भी एक लड़की के पिता हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आज एक संदेश के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। करीब 2 मिनट के अपने संदेश में अक्षय कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अक्षय कुमार ने घटिया सोच रखने वालों को एक कड़ा संदेश दिया है और ऐसी सोच का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। आज आपको, अपने पूरे परिवार को और खास तौर पर हमारे देश की हर लड़की को अक्षय कुमार का यह संदेश जरूर दिखाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं,
आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा। बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी। अपनी बेटी को गोद में उठाया एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं। आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, हर वक्त तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हां, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू। जय हिंद। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के फिल्म स्टार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए ही सोशल मीडिया पर संदेश देते हैं और टेलीविजन स्टूडियोज के चक्कर लगाते हैं। यानी मीडिया के कैमरों के सामने वो तभी आते हैं, शायद साल में 1 या 2 बार, जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है और वो अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन बेंगलुरु जैसी घटनाओं पर हमारे फिल्म स्टार्स अक्सर चुप ही रहते हैं। इसलिए यहाँ अक्षय कुमार की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी समाज की भलाई के लिए कोई कदम उठाता है या संदेश देता है तो उसका बहुत गहरा असर होता है। ये शब्द भले ही अक्षय कुमार के हों, लेकिन देश में महिलाओं का सम्मान करने वाले हर इंसान के अंदर यही भावनाएं हैं। अपने संदेश में अक्षय कुमार ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को लेकर खुद को मजबूत बनाने की अपील की है। हमें भी लगता है कि देश की हर लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, ताकि लड़कियां ऐसी घटनाओं का करारा जवाब दे सकें। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अक्षय कुमार मुंबई में अपनी मार्शल आर्ट्स की एक एकेडमी भी चलाते हैं और उनकी इस एकेडमी में बहुत सारी हजारों लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक वो 15,000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़की से आपको मिलवाना चाहते हैं। हम भी आज उस लड़की से मिले। ये वो लड़की है जिसने इसी मार्शल आर्ट एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी और एक दिन जब एक लड़के ने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की तो उस लड़की ने ना सिर्फ इस लड़के की जमकर पिटाई की, बल्कि उसे पकड़कर पुलिस के भी हवाले कर दिया। यानी ये वो लड़की है जिसके साथ ये बेंगलुरु जैसी घटना हो चुकी है, लेकिन इस घटना का अंत बिल्कुल अलग हुआ था। जैसा बेंगलुरु में हुआ वैसा अंत इस लड़की के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और उस लड़के को दबोच लिया। यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से आप ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। आपको भी इस लड़की से आज सीख लेनी चाहिए और अगर आपके घर में कोई युवा लड़की है तो उसे मुंबई की इस लड़की का इंटरव्यू आज जरूर दिखाइए। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना कितना ज़रूरी होता है। जब आप अकेले घर से निकलते हैं, आप हमेशा तैयार रहते हैं, कोई आप पे अटैक करे तो आप अपना बचाव खुद से कर सके। आज हम विमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर में आए हैं, जहां हमारे साथ नेहुल हैं जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, और हमारे साथ श्रेया है। श्रेया के साथ खुद एक बार ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर अपना बचाव किया है। नेहा,
और मेहुल, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो पे। सबसे पहले तो मैं स्नेहा आपकी कहानी जानना चाहूँगी, एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ और कैसे आपने अपना बचाव किया। मैं इंटर्नशिप कर रही थी 20 में, द मंथ ऑफ अप्रैल। तब मैं वापस आ रही थी ऑफिस से, तो फिर सामने से एक लेन था डिजर्टेड, वो लेन क्रॉस करके एग्जैक्टली मेरा घर था। सो जैसे ही मैं लेन क्रॉस कर रही थी, सामने से एक आदमी आ रहा था एंड जैसे कि कोई लेन में था नहीं, तो फिर जो साइड में मैं चल रही थी वो वही साइड से आने लगा और उसका इंटेंशन गलत लग रहा था। सो जैसे ही वो मेरे सामने आने लग गया, मुझे ऐसे लगा कि ये कुछ करने वाला है, तो मैं ऑलरेडी अटैक मोड में थी एंड जैसे ही वो मेरे पे आया, उसने पाउंस किया, तो फिर मैंने वहाँ से उसको एक हैमर दिया। तो जैसे ही हैमर मैंने दिया, वो नीचे गिर गया बिकॉज वो 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। तो देन एंड आई थॉट कि मे बी डिजर्टेड लेन है, तो मैंने वहाँ पे उसे नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी कॉलर पकड़ के उसे मेन रोड तक ड्रैग किया एंड देन मेन रोड पे लेके जाके मैंने आई स्टार्टेड हिटिंग हिम अगेन एंड देन आफ्टर सम टाइम मुझे लोगों ने भी हेल्प की एंड आई कॉल द कॉप्स और फिर पुलिस ने आके मुझे हेल्प की बहुत। दैट्स वेरी ब्रेव। मेहुल, आपके पास जितनी भी लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आती हैं, फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेंस कर सके आपके चारों तरफ क्या है और आप एकदम से एक्ट कर सके। कैसे आप मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं इन्हें? मैं तो ऐसा बोलूँगा कि फिजिकली इट्स वेरी लेस, ओनली से 5%, बट मेंटली 95%, because the most important part is assessment, awareness and then action. So we take the girls through lot of training, जैसे कि एड्रेनलिन इंड्यूस स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, हम उनको सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। उनकी ट्रेनिंग लिफ्ट में होती है, पार्किंग लॉट्स में होती है, कार्स में होती है, बसेस में होती है, रिक्शाज में होती है। नॉर्मली क्या हो जाता है कि आप किसी क्लास में जाओ तो आप यूनिफॉर्म पहन के क्लास तक ट्रेनिंग करके सीमित रह जाते हो, क्लास में तो आप अवेयर हो, जब आप रास्ते पे जाते हो तो आपको सिचुएशनल ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है और उस सिचुएशनल ट्रेनिंग से मेंटल अवेयरनेस डेवलप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमें बताया। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई है, आप लोगों ने पहले भी आई थिंक ये वीडियो देखी है। लड़की अगर अकेले लेन में जा रही है और एक से ज़्यादा व्यक्ति आके आपको अटैक करे, किस तरीके की सेल्फ डिफेंस आप सजेस्ट करेंगे, या अगर आप हमें कुछ करके दिखाएं कैसे आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं? श्रेया। पहले तो वीडियो में जब वो लड़की चल के जा रही है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो श्रेया के साथ हुआ वैसा उस लड़की के साथ खुद की गली में हो रहा है। तो कोई बाइक पे आता है, अब मेरा ये मानना है कि ये पहली बार नहीं हुआ, वो लड़की का ध्यान ही नहीं होगा, बाइक कई बार उसको फॉलो करती होगी, अभी उन्होंने अटैक किया। नोबडी अटैक्स जस्ट लाइक दैट। तो पहला सिनेरियो है, आई थिंक श्रेया कैन शो बेटर, सेम थिंग हैज हैपेंड विद हर। देखते हैं श्रेया, अगर आप फॉर एग्जांपल चल के जा रही हैं अपनी घर की लेन में, पीछे से एक बाइक आके आपको फॉलो करती है और एक इंसान आके आपको पकड़ता है, तो आप कैसे डिफेंसिव मोड में आएंगी, कैसे बचाव करेंगी? एंड देन भागो। या ये नेक रिलीज हुआ जिसमें जहाँ दोनों हाथ से मेरा गला पकड़ा गया एंड मैं यही चीज़ ये करके यहाँ से ये हाथ निकाल छुड़वा सकती हूँ, या फिर और एक टेक्निक है जहाँ पे मैं अपने हाथों से ये ऐसे करके छुड़वा सकती हूँ, जहाँ पे उनके हाथ निकल जाते हैं और मैं ऐसी सिचुएशन में भागूंगी। तो यूजुअली कोई आता है सामने से, या तो नेक पे आपको अटैक किया या हाथों को किया, आपने नेक को बचाया, हाथों से अगर आपको पकड़ा तो आप हाथों को किस तरीके से? अगर मेरा हाथ इन्होंने इस तरीके से पकड़ा है तो ऑब्वियसली ये मुझे खींचेंगे, तो मैं जितना चाहे उतना क्लोज जाऊंगी और अपना हाथ ऐसे पकड़ूंगी और ये रिलीज करके मैं भाग सकती हूँ। ये हुआ हैंड रिलीज। और अगर मेरे दोनों हाथों से हाथ पकड़े हो गए तो फिर मैं अपना हाथ ऐसे लॉक करूँगी एंड ये ऐसे घुमा के ये डायरेक्शन में ये करके भागूंगी। इससे क्या होता है कि अगर मैं ऐसे पकड़ रही हूँ तो मेरे पैरों का वजन से ये यहाँ पे रिलीज होके मैं इजीली अपना हाथ छुड़वा के भाग सकती हूँ। उसके बाद वीडियो में सामने से जिस बंदे ने अटैक किया था वो ड्रैग करते हुए लड़की को अपने दूसरे पार्टनर की ओर खींच रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई ड्रैग कर रहा हो, चाहे हाथों से या बालों से, तब आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट मैं नॉर्मली ऐसे सिचुएशन आफ्टर 9 o'clock शाम को जब भी मैं घर से निकलती हूँ, मैं अपनी कीज़ अपने हाथों में ही रखती हूँ। और ये मेरी नॉर्मली कीज़ है जो मैं रोज़ कैरी करती हूँ। इट हैज़ अ विसल एंड एज वेल एज अ की। तो ये की ऐसे सिचुएशन में पहले तो अपनी सीटी बजाओ सो दैट लोग अवेयर हो जाए आजू बाजू में कि हाँ किसी को हेल्प चाहिए, कुछ हो रहा है, तो लोगों को पता चल जाए। उसकी वजह से सामने वाले इंसान डर जाते हैं। ये ऐसे तरीके से मैं अपनी विसल ब्लो करती हूँ।
ये मुझे यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में सिखाया गया है, तब से मैं ये की कैरी करने लग गई। तो कीज अगर आपके पास ना हो तो क्या कुछ टेक्निक्स आप लोगों ने सीखी हैं ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए? तो जिस डायरेक्शन में मेरे बाल पकड़े गए, मैं उसी डायरेक्शन में अपने बाल वापस पकड़ूंगी सो दैट मुझे कोई पेन ना हो। एंड देन इसी तरीके से मैं लेफ़्ट साइड से अपने हाथ ये करके हाथ छुड़वा सकती हूँ, मैं यहाँ से ही भाग सकती हूँ। सो ये बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर या कुछ लगाना नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक है जहाँ पे आप हाथ घुमा के दूसरे सामने वाला का हाथ छुड़वा के आप भाग सकते हो इजीली। और कोई इसके अलावा टेक्निक है जब आप अगर कैसे आपके बाल आगे से पकड़ ले या सामने से आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? अगर सपोज मेरे बाल सामने से पकड़े गए हैं तो इनके नकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं, तो ये टाइम में मुझे दोनों हाथों से ये नकल्स प्रेस करके फ्लैट करना है पहले चीज़ तो हाथ, और फिर मुझे नीचे जाना है। इस तरीके से मैं सामने वाले की ब्रिस्ट तोड़ सकती हूँ, तो सामने वाले का हाथ टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे चला जाता है। तो जैसे ही वो नीचे जाता है मैं भाग सकती हूँ, और इस टेक्निक में वो सामने वाला का हाथ भी टूट सकता है। हम जिस वीडियो की बात कर रहे थे उस वीडियो में सामने से लड़के ने आके लड़की को अटैक किया और उसके बाद ड्रैग किया। ड्रैग करने तक आपने हमें बताया, उसके बाद वो ड्रैग करके अपने पार्टनर के पास लेके गया और 2 लोगों ने मिलकर उसको पकड़ा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और एक लड़की जो उतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है कि 2 लड़कों से लड़ सके, तब कौन सी टेक्निक है जो आप हेल्प कर सकती है आपको? अब ड्रैगिंग के वक्त भी द मोस्ट कॉमन अटैक इज अ बेयर हग। समझो किसी लड़की को पीछे से पकड़ा गया है, ऐसे यहाँ से उठाया गया है। इट्स वेरी कॉमन। द गर्ल कैन क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द बॉय एंड हिम हरसेल्फ एंड हिट हिम ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हियर। सो वी कैन शो दैट टू यू अगेन। सो सपोज शी इज बीइंग हेल्ड लाइक दिस, तो मेरा हाथ मैं पीछे लेके उनके ग्राउंड पे अटैक करूंगी, वहाँ से ही वो आदमी नीचे गिर जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे छोड़ देगा और यहाँ से मैं मार के अपना भाग सकती हूँ। All the best guys. Keep fighting. Fight hard. Thank you so much. तो आपने देखा, ये मुंबई की वो लड़की है जिसके साथ बेंगलुरु जैसी ही घटना हो चुकी है, लेकिन इस लड़की ने उस लड़के को पकड़ लिया, भागने नहीं दिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आज हम देश की हर लड़की से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें, अगर आप ठान लें, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकती। सिर्फ आपको हिम्मत से काम लेना है। देश की हर लड़की से आज यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ भी दोबारा कभी ऐसा हो, सबसे पहली बात यह है, आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। डर को अपने दिमाग से हटा दीजिए और उसके बाद अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग कीजिए। आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति किसी से भी कम नहीं है।